आशु सर, जरा आप फटाफट जो है आरआर काबिल पे जरा नजर डालिए और देखिए जरा यहाँ पे कुछ जो एक्शन देखने को मिल रहा है बीते कुछ दिनों से, उसमें क्या करना चाहिए। और लगातार हमारी कवरेज में रहा है लेंसकार्ट में भी आज भी 1.25% के आसपास की मजबूती, इंट्राडे लेवल पे लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। अभी करंट लेवल पे क्या करें, दोनों पे आपकी राय। सर आरआर केबल बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट, एक पॉज है, एक ऑनगोइंग रनअप में साइडवेज कंसोलिडेशन है, सिर्फ पेशेंस टेस्ट हो रहा है। कोई गिरावट छोटी मोटी मिलती है तो इस तरह के काउंटर्स में खरीदारी करें। 2720 2730 अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, जहां तक कोई भी डिप पर खरीदारी करें और 2700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 2960 से 3000 तक के बहुत ही नियर टर्म टारगेट 2 से 3 दिन में शायद आते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेटअप है, छोटी मोटी कोई गिरावट मिलती है बाजार के साथ तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। उसके बाद सर आपने लेंसकार्ट की बात करी, तो यहाँ पर भी जब से रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस किए हैं इस क्वार्टर के, तब से लगातार यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स पिछले काफी दिनों से लगातार एक तेजी है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है। पुल बैक्स पर खरीदारी करें, लेकिन व्यू जरूर पॉजिटिव रखें। और मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए 615 620 एक अच्छा जोन है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है फ्रेश खरीदारी के लिए। टारगेट्स अगर मैं थोड़ा सा स्विंग के हिसाब से बात करता हूं एक आध महीने का, तो 675 से 690 रुपए तक के दो टारगेट्स लेंस कार्ट में ओपन है। 675 690 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी दोनों में ही नई खरीदारी नहीं करनी है ना, नीचे आने का वेट करें, लेंसकार्ट और मतलब दोनों। जी, लेंसकार्ट में तो थोड़ा सा रुका जा सकता है, और आरआर काबिल में फिर भी मुझे लगता है कि छोटा मोटा 25-30 रुपए का डिप से भी खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है। अच्छा, ठीक है। माला मैम, पेटीएम जरा नजर डालिए, ये भी लगातार हमारी कवरेज में रहा और यहाँ पर एक ब्लॉक डील भी हुई। प्रमोटर कंपनी ने हिस्सा भी बेचा अपना कर्ज उतारने के लिए। आज फिर से 1600 के पार 3.5% की तेजी। कैसे देख रही हैं इसे आप? और अभी जो खबरें गैस को लेकर के आई है, उसके बाद जो आईजीएल का जिक्र भी आप कर रही थी, हालांकि ऊपर से हल्का हो गया आईजीएल और एमजीएल दोनों ही, उस पे इनमें से किसी एक पर आपकी टिप्पणी। जी, पेटीएम अपने आईपीओ प्राइस को चेज करने के लिए तैयारी में पूरा। नाउ इट्स योर टेक। मेरे ख्याल से मैं फोर्थ टाइम ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि ये वही जाकर के रुकने जैसा लग रहा है। सो आप जितना लेट करेंगे, मेरी इसमें कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, आप जितना होल्ड करेंगे और लेट करेंगे उतना ही आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा। विद दिस स्टेटमेंट, दिस इज एट 1596। रेगुलरली इसको रिकमेंड मैं करते आ रही हूँ, और 1000 के भाव से 1200-1300 पर भी बात की, अभी 1400 के पास भी बात की थी। अगेन ये ऊपर जा रहा है। अगर आप इसमें अटेम्प्ट करना चाहें तो आईपीओ प्राइस वो एक भाव है जिसको आप चेस कर सकते हैं, उसके आसपास का भाव जो कि 2100 समथिंग था। तो आज के इस भाव पर भी पहली बात, अगर आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा सा होल्ड करो, पेशेंस लाइए, ट्रेल कर लीजिए, डर लग रहा है तो, क्योंकि प्रॉफिट होगा आपके पास में इन्वॉल्व। लेकिन अगर आप यहां से भी खरीदना चाहते हैं तो 1590 के आसपास एक अटेम्प्ट बचता है। आप चाहें तो उसको प्राइस को समझते हुए आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट योर स्टॉप लॉस विल बी लाइक 1400 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस स्टॉप लॉस तो ठीक है, अदरवाइज पोजीशन के साथ थोड़ा ट्विकिंग कर लो कि कम बाय करो, ताकि क्योंकि जो बड़ा टारगेट है लग ही रहा है 2021 जा रहा है, तो पोजीशन थोड़ा सा चाहे तो हल्की आप बना सकते हैं। लेकिन ये जा रहा है इन माय ओपिनियन, तो आपकी मर्जी है अब इसको आप कैसे यूज करते हैं। बाकी आईजीएल 154, आपने बिल्कुल सही बोला, ऊपर से हल्का है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे ख्याल से सुबह से अभी तक ये टूटकर करीब 1.5-2% तक गिरा है अभी। तो मेरे अभी चल रहा है 154 एंड आई एम क्वाइट ओके कि 150 155 के पास फिर से मिले। मैंने वर्ड जानबूझ के यूज किया है क्योंकि पहले से है जी। तो अगर आपको 150-55 के पास फिर से मिले, अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। और स्टॉप लॉस आप लगाइएगा यहाँ पर 145 रुपए का, इनफ है, इसके ज्यादा जरूरत नहीं है। और यहाँ से जो अगला टारगेट आपके लिए बनता है, इट शुड बी एट 168, पहला टारगेट आएगा। दूसरा टारगेट आपका 180 होता है, जो कि आईजीएल में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सिर्फ इसको 4 से 6 हफ्ते देना। इट्स अ टाइम बाउंड ट्रेड, तो उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट इसमें चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, लेकिन इन सबके बीच में करीब 3000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों से हर बार एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और दर्शकों तक पहुँचाएँ। तो ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है, लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं,
दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ लिंक को शेयर करें। यही आप लोगों से निवेदन हर बार रहता है, तो ये काम आप लोग करते रहिए और आप लोगों के सवालों पे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। 2 टिप्पणियाँ लेते हैं सर, जरा दोनों ही टिप्पणियाँ जो है हमारे चैट बॉक्स से निकल करके आई हैं, उसको भी जगह दे देते हैं। प्रीकॉल पे राय जानना चाह रही हैं लाइफ स्टूडियो जी, उस पर जो है आपकी राय जानना चाह रही हैं। 760 पे लिया है सर, कह रही हैं कि अभी एग्जिट करें या होल्ड। और दूसरा, लीप इंडस्ट्रीज बीते 2-4 दिन में जो है बड़ी छलांगे लगा रहा था, अभी क्या करना चाहिए लीप के अंदर, ज़रा देखिए एक बार। और जिन लोगों की पोजीशन बनी हुई है उन्हें क्या करना चाहिए, 160 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले प्रीकॉल ले लीजिए सर, एक सेकंड ना सर। प्रीकॉट इंडस्ट्री प्रीकॉल ना जी सर, स्क्रीन पर है प्रीकॉल। 760 पे लिया हुआ, इनको 40-45 रुपए बन रहे हैं लाइफ स्टूडियो जी को। कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें ये जानना चाह रही हैं। विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए 785 के नीचे का। अभी इसमें पोटेंशियल टारगेट 840 रुपए के दिखते हैं आराम से। अनलेस एंड अनटिल 785 के नीचे ट्रेड कराए तब तक कोई मेजर करेक्शन ट्रिगर हो जाए इसकी संभावना कम है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके 840 रुपए के लिए बने रहिए। 440 रुपए के लिए बने रहिए। दूसरा सर, जरा लीप इंडिया को देख लीजिए जरा, और क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे। अभी जो है हम देख रहे हैं कि करीब करीब ऑलमोस्ट फ्लैट 160 के आसपास ट्रेड करता हुआ लीप इंडिया। लीप इंडिया LEAP। यस सर। लीप इंडिया सर, देखिए इसका सपोर्ट जोन है 156 रुपए के आसपास। जब तक 156 रुपए को इंटैक्ट करा हुआ है तब तक तो इसमें अभी वापस से 164 रुपए, और प्रोबेबली अगर 164 तोड़ता है तो 175 रुपए तक जा सकता है। तो अगर किसी के पास लिया हुआ है, लेना चाहते हैं, तो 155 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है कि इसको छोड़ना चाहिए करके। तो अगर कोई डिप आता है 157 के आसपास, तो वहां पर एक छोटे से 154 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं 160 165 के टारगेट के लिए। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाजार को पार्टिसिपेट ना करें। चलिए, ये बात इन दोनों शेयरों पे निकल करके आई है। और चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। आज एक ऑर्डर की खबर निकल करके आई सर, रेलटेल को लेकर के, हिमांशु सर। और ये जो है इनको करीब 17-18 करोड़ के आसपास का ऑर्डर था। आज शुरुआत तो अच्छी हुई मजबूती के साथ, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा अभी भी हल्का है, हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 4% तेज है। EPFO से ऑर्डर मिला 166 करोड़ रुपए के आसपास के। इंफ्रास्ट्रक्चर ई सर्विसेज से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। रेलवे से जुड़ी कंपनियां पे क्वेरीज तो काफ़ी रहती हैं, लेकिन बीच बीच में रैली आती है, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। रेलटेल पे आपका व्यू क्या रहेगा सर? और एक सिटी यूनियन बैंक भी देख लीजिएगा सर, बीते कुछ दिन से लगातार थोड़ी थोड़ी तेजी आ रही है, क्या करना चाहिए अभी? जी, देखिए सर, क्योंकि इन तमाम रेलवे स्टॉक्स में अभी तक जो ट्रेंड है वो डाउनसाइड का ही है, और लंबे समय से कोई किसी भी खबर पर यहाँ पर कोई फॉलो थ्रू बाइंग नहीं मिलती। इसलिए जब भी यहाँ पर कोई किसी भी न्यूज के चलते कोई गैप अप मिलता है या कोई छोटी मोटी तेजी बनती है, तो इमीडिएटली वो जो बाइंग है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो स्टक सेलर्स हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर विपुल जी, यही प्रोसेस होता है, कभी कोई सेक्टर और स्टॉक्स जब एक जो अपना ट्रेंड है वो रिवर्स करते हैं या बॉटम आउट होते हैं। तो फिलहाल हालांकि इट्स टू अर्ली टू से कि ये बॉटम आउट हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सेलर्स हैं वो भी यहाँ पर काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। न केवल मैं रेलटेल बल्कि और भी कुछ रेलवे स्टॉक्स के में सिमिलर फॉर्मेशन प्राइस पैटर्न देख रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, शॉर्ट टर्म में तो शायद यहाँ पर इमीडिएटली कोई बहुत आपको रिकवरी देखने को ना मिले, लेकिन चार्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर डाउन साइड है वो भी लिमिटेड है, और इवेंचुअली शायद आने वाले कुछ हफ्तों या एक आध महीने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे शायद एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो रेलटेल में मुझे लगता है कि जिस दिन भी ये स्टॉक 298 या 300 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहेगा, तब इसमें एक 15-20% तक की एक स्मार्ट जेन्युइन रिकवरी देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिहाज से चेस करने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़े से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्ट है, जिसमें 280-285 के आसपास अगर खरीदारी की जाए और 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, तो 1 से 2 महीने में 20-25% तक की रिकवरी या रिटर्न्स
इन पर्टिकुलर काउंटर्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात रेलटेल को लेकर के निकल के आई है। और सिटी मैम ने कल शायद इस पे शायद क्या दी थी इस पे कॉल IFCI को लेकर के। सर मेरा सवाल है आपसे, अभी 82 के आसपास आप पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये फिर से ये 90 प्लस के रेंज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि फिर से जब जब चर्चाएं शुरू होती हैं IFCI को लेकर, NSE के IPO को लेकर के, तब ये रैली में फिर से आता हुआ दिखाई देता है। ये रैली कहाँ तक जा रही है? सर मुझसे सवाल है ये? हाँ सर, आप ही से है सर। अभी दो सवाल, सर दो काउंटर। विपुल जी, एक बात बोलना चाहूंगा। आज नहीं, स्टॉक मार्केट हाँ बताइए। स्टॉक मार्केट गिरा हुआ और अपना शो बुलिश है और सारे स्टॉक भी बुलिश हैं। नहीं सर, बिल्कुल सर, मतलब ऐसे ही तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के हम बातचीत करते हैं। जी सर। देखिए 77 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। एक हर्डल है 87 के आसपास का। 87 88 को काटता है तो बाजार 95 तक इजीली और 100 प्लस भी जा सकता है। तो अगर किसी को एंट्री प्लान करनी है तो 78 79 के आसपास एंट्री प्लान करिए। 74 के नीचे 74.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और वहां से 90 रुपए 95 रुपए 100 रुपए तक भाव टेस्ट हो सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में अगर बाय कर रहे हैं तो भी 74.50 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। चलिए 77.5 रुपए का के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। 9500 यही टारगेट जो है वो अंबाला जी की तरफ से भी निकल के आए थे, तो मोहर यहाँ पर दो एक्सपर्ट की लग गई है। ये सवाल मेरा, चूंकि एक ही सवाल डिस्कस किया था हिमांशु जी से, तो उनसे भी था, लेकिन सर आप जरा फटाफट अब फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन देख लीजिए। हिमांशु सर आप, फिर अंबाला मैम के पास चलते हैं। 2.5% की तेजी देखने को मिल रही 270 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत एनकरेजिंग चार्ट नहीं है। एक रिकवरी रैली जरूर अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन बहुत इमीडिएटली वो फिजल आउट हो गई थी और काफी हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। मुझे लगता है स्टॉक कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक एक रेंज में स्टक रह सकता है, तो अवॉइड कर सकते हैं। कोई खास यहाँ पर एक्टिविटी बनते हुए नजर नहीं आ रही। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरोसेमंद जो है स्थिति यहाँ चार्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। अंबाला मैम जरा आप फटाफट जो है चीनी पर आपकी राय बहुत रही है, और चीनी में आज फिर से जो है धुआंधार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक साथ सिर्फ लेवल डिस्कस करेंगे, कोई पुरानी बात नहीं। बजाज हिंदुस्तान देखिए 12% ऊपर, शक्ति शुगर देखिए, और साथ ही साथ रेणुका पे भी कल आप जब कार्यक्रम में थी तो सवाल भी आया था, तो आपने कहा था ये लेट चलता है, और वाकई में आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीनों पे लेवल्स के आधार पे क्या जिनके पास है वो क्या करें, और जो क्या इन तीनों में कहीं पे नई खरीदारी की जगह है क्या? बजाज हिंद एंड रेणुका शुगर, यही दो है कि और है? मैम बजाज हिंद है, इसके अलावा शक्ति शुगर भी तेज चल रहा है 11% के आसपास है, लेकिन द्वारिकेश ले लीजिए आप, या तो जी बजाज हिंद, रेणुका और द्वारिकेश। ओके, इससे ना ठीक है, तो पहले तो समय कम रहता है तो इसलिए, लेकिन रेणुका शुगर को अभी आप होल्ड करो। बाय जिन्होंने कर लिया है होल्ड करके आप जा सकते हैं। अगला जो टारगेट है वो 27 रुपए, 25 तो आ गया, तो अभी 27 30 और उसके बाद डिपेंड करेगा मूवमेंट किस तरह से रहता है। इन्वेस्टर के लिए 32 और 35 भी है, तो आप अभी 27 और 30 ही कर लीजिए एज ए सेकंड एंड थर्ड टारगेट, तो इसके लिए इसमें जगह है। दूसरा नई खरीदारी कर सकते हैं इसमें 27 और 30 के लिए। हाँ, अगर स्टॉप लॉस आपको 22.5 रुपए का पटता है तो, इफ इट इज वाइबल टू योर पॉकेट देन यू कैन गो अहेड। और 27 रुपए का और 30 रुपए के ये दो टारगेट आपके लिए और होंगे। देन मतलब शुगर स्टॉक्स ऐसा नहीं, सारे तो नहीं खरीद सकते, सब में बाइंग का व्यू है, लेकिन सेलेक्टिवली हैंडपिक्ड अगर रखना है तो उसमें बजाज हिंद शुगर आ जाता है, द्वारिकेश नहीं आता उसमें, बजाज हिंद एंड रेणुका आ जाता है आज के करंट प्राइस पर भी। तो ये दो ऐसे काउंटर है जिनमें आप लेवल्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। लेवल बता दीजिए ना उसके बजाज के। ओके, तो बजाज इज लाइक 22.5 रुपए एज ऑफ नाउ, और यहाँ से जो एक ही टारगेट चेस करो आप, पहले थोड़ा सा बड़ा ही है 25 रुपए का टारगेट, विच इज लाइक 20 मेरे ख्याल से करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से 20% का पहला टारगेट है आपका 25 रुपए पर, और यहाँ से जो आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है वो 10% का है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो स्टॉप लॉस आपका जाएगा 18.5 का, करंट प्राइस है 20.5, पहला टारगेट आपका 25 रुपए, तो इसमें बाय कर सकते हैं और रेणुका शुगर में भी बाय कर सकते हैं। चलिए बजाज हिंदुस्तान दोनों की जरा अगर गूगल फाइनेंस के चार्ट भी दिखाई दे, रेणुका शुगर पे आपको 27 से 30 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 22.5 का स्टॉप लॉस लगाएं, और बजाज हिंदुस्तान में मैं आपने 25 के टारगेट दिए हैं, और स्टॉप लॉस क्या बताया यहाँ पे? स्टॉप लॉस यहाँ पर है आपका 22.5 रुपए। नीड टू गिव रेफरेंस, 25 रुपए का टारगेट आ जाया है, कल बाय दिया था 22 रुपए 23 रुपए के पास में, तो जिनके पास है उनके लिए इट मस्ट बी अ प्रॉफिट रेंज, लेकिन होल्ड कर लीजिए। बजाज हिंदुस्तान पे अभी मैम आपने 22.5 बजाज हिंदुस्तान पे स्टॉप लॉस पूछा था मैंने। अच्छा ओके, तो ये है 18.5 18.5 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 25 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। मैम बलरामपुर चीनी
वो नहीं पूछा था आपने। हाँ वो आप पूछ लेकिन लेते ना, वो चूंकि तेज भी है और जो है ये आज के गूगल ट्रेंड में भी है बल्ला। तो यहाँ पे तो काफी लेट है विपुल जी एंट्री करना, लेकिन ये स्टेबल चलेगा, मतलब इट्स नॉट समथिंग लाइक कि 20% एक एक दिन में करेगा, करता है लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। तो जिनके पास है ऑलरेडी रिकमेंडेशन में है, क्योंकि रेफरेंस नहीं दे, समय भी कम है, तो ठीक है, जिनके पास है होल्ड करिएगा। लेकिन अगला जो टारगेट है आपके, यहाँ से अगला टारगेट आपका बनता है 710 जो दिया हुआ है, ऑलरेडी होल्ड करो। उसके बाद 800, और 800 पर एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी बुक कर लेना। सवाल ये आ सकता है कि क्या आप बाय कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा कम रिस्क है, लेसर वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू बजाज हिंद एंड रेणुका, उससे थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है। तो अगर आपको लेस वॉलेटिलिटी पसंद है तो आप इसको प्रेफर करना। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जाएगा 615 का, ये जो 710 और 800 के टारगेट्स के लिए। तो पहले से रिकमेंडेशन है, उस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग में टेक प्लेस। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित सर जरा फटाफट आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे डीसीएम श्री राम को लेकर के। 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? डीसीएम श्रीराम, जी सर। चार्ट खुल जा भाई। हाँ खुल गया। सर देखिए, बहुत बड़े पोटेंशियल तो नहीं लग रहे हैं इसमें। लग रहा है कुछ समय और एक्यूमुलेट करेगा ये स्टॉक, और इसकी रेंज रहेगी, अगर मैक्सिमम डाउनसाइड देखें तो 980 रुपए, करंट मार्केट प्राइस 1050 रुपए के आसपास चल रहा है, और मैक्सिमम अपसाइड 1111 रुपए। इसी रेंज के बीच में टहल सकता है ये। तो सलाह मेरी ये है कि अगर किसी के पास लिया हुआ है तो 1090 1100 के आसपास प्रॉफिट ले ले। लोअर साइड में 990 के आसपास आए तो वापस से री एंट्री प्लान करे। मोटा माटी इसी रेंज में 3 से 6 महीना चलने की पॉसिबिलिटी बाजार बना रहा है। तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक अभी इमीडिएटली नहीं लग रहा है। एक्यूमुलेट करना है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली 1000 के नीचे एक बार एक्यूमुलेशन का स्टार्ट करिए। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर। सर अच्छा मोमेंट